वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीन के वज़ीर-ए-आज़म से वफूद की सतह पर मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, गवादर को इलाकाई इक़्तिसादी मरकज़ बनाने पर इत्तफाक, दोनों ममालिक का सीपैक मुखालिफिन के खिलाफ पुख्ता अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद ट्राइब्यूनल जज को तब्दील करने का फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद से लीगी अरकान कौमी असेंबली ने ट्राइब्यूनल जज को तब्दील करने की इस्तदा की थी। सेनेट इजलास में शिबली फराज और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। पैनल ऑफ चेयर सेनेटर पलवशा खान को देने पर पीटीआई समेत दीगर जमातों का एतराज। किस रोल के तहत आप इस सीट पर आकर बैठी हैं? सेनेटर शिबली फराज, जिस रोल के तहत आप हुकूमत में आकर बैठे थे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पलवशा खान का जवाब। अपोजिशन के एहतजाज के बाद सेनेटर पलवशा खान को इजलास मुलतवी करना पड़ा। प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान अता कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने निशान पाकिस्तान से नवाजा। ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान का एजाज अता करने की तकरीब। वफाकी वज़रा और गैर मुल्की सफ़ीरों समेत आला हुकाम की शिरकत। रूडा के प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराके कार का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हुकाम की रूडा से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की रूड एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। रूडा प्रोजेक्ट ट्विन सिटी में इंटरनेशनल लेवल एयरपोर्ट बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। रूडा में फॉरेस्ट एरिया 20% से बढ़ाकर 35% करने का असूली फैसला। रूडा एरिया में राजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। नवाज शरीफ का कहना है कि 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी की। लाहौर के फ्यूचर प्रोजेक्ट में रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कराची के लिए बिजली 10 रुपये 1 पैसे फी यूनिट महंगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जून में 2 रुपये 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद रिकवरी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 73,227 पॉइंट्स पर ट्रेड। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। कानून को एहतराम दें। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के रिमार्क्स। और सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 16 जून को होगी। वकूफ अरफा 15 जून को होगा। सल्तनत ओमान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ओमान में ईद उल अजहा 17 जून बरोज पीर को मनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी जिलहज का चांद नजर आ गया। मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और ब्रुनाई में ईद उल अजहा 17 जून को होगी। ईद उल अजहा की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी। रश के बायस व्यापारियों के भी तेवर बदल गए। मवेशियों की कीमतें आसमान पर। शहरियों का जानवर बहुत महंगे होने का शिकवा।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की नवीज। सिंध में लाड़काना, सखर और दीगर इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारान रहमत की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बानी पीटीआई और बुशा बीवी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का केस। एक मुलजिम की जानिब से जल्द समाअत की दरख्वास्त आई, दूसरे की जानिब से नहीं। अदालत ने चीजों को बैलेंस करना होता है। सादा कागज पर दरख्वास्त दी गई, बयान हल्फी मौजूद नहीं। जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल अजहा पर मार्केट्स के औकात बढ़ा दिए। अदालत की मार्केट्स को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाजत। वीकेंड पर रात 1 बजे तक मार्केट्स खुली रहेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। टिलंटन मार्केट से 46,670 किलो मुर्दा मुर्गी तल्फ की। मुर्दा और मुज़र सेहत गोश्त बेचने वालों के खिलाफ 94 मुकदमात दर्ज किए गए। रिपोर्ट का मतन अदालत ने समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान 8वीं मरतबा UN सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान के हक में भारत समेत 142 ममालिक ने वोट दिया। यूनान, डेनमार्क, सोमालिया, पनामा भी 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप की सीट जापान के पास थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसरत। कहा, क़ौम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का रुकन मुंतखब होना अमन और सलामती के लिए हमारे कौम के अज़्म का सबूत है। हम आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। हम अक़वाम आलम के दरमियान अमन, इस्तेहकाम और ताउन को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। भिकारी माफिया की सरकोबी का मिशन। जबरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिल जमानत जुर्म करार। भिकारी माफिया के गैंग लीडर्स को 10 साल कैद होगी। 10 साल कैद के साथ 20 लाख जुर्माना अदा करना होगा। महकमा दाखिला ने कानून में तरमीम मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 साल मजीद सजा भुगतना होगी। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाना संगीन जुर्म करार दे दिया गया। बॉलीवुड अदाकारा और भारतीय सियासतदान कंगना रनावत को खातून अफसर ने थप्पड़ मार दिया। बीजेपी के नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत ने इल्जाम आयद किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फोर्स की खातून ऑफिसर ने उन्हें थप्पड़ मारा। वो एयरपोर्ट पर चेकिंग के बाद बोर्डिंग के लिए जा रही थीं तो ऑफिसर ने बहस शुरू कर दी और थप्पड़ जड़ दिया।